गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सभी के? जल्दी से ऑनलाइन आएंगे यार गाइस, है ना। अगर आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख दो फटाफट से। आवाज आ रही है सभी को मेरी? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो नहीं कर रहे? पता लगा सिलेबस कंप्लीट हो गया टर्म 1 का और तुमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो। अरे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो नहीं कर रहे भाई? जल्दी से बताओ। कर रहे हो ना? कौन सा चैप्टर चल रहा है ये तो पता ही होगा। अरे सर बोर्ड पे ही लिख दिया आपने सर, क्वाड्रिलेटरल चल रहा है सर। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अपन? कौन सा टॉपिक कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में? बताओ जल्दी से। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं? मिड पॉइंट। चलो चलो ठीक है, आज की क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अपन कर रहे थे एग्जांपल्स, ठीक है। तो लिखें बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लेना अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे स्टार बना लेना। E and F are respectively the midpoints. E and F are respectively the midpoints of the non-parallel side sides AD and BC of a trapezium ABCD. AD and BC of a trapezium ABCD. Then prove that क्या प्रूव करना आपको? EF is parallel to AB. Then prove that EF is parallel to AB. And the second part is EF equal to half of AB plus CD. EF equal to half of AB plus CD. ये दो पार्ट आपको प्रूव करने हैं। जल्दी से करेंगे बच्चों फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करें डिस्कस, आ जाओ जी। तो बच्चों उसने ये बोला कि कोई ट्रेपीजियम है मेरे पास ABCD, है ना। ध्यान से समझते जाएं। अपने पास एक ट्रेपीजियम दे रखा है ABCD, ठीक है। वी हैव अ ट्रेपीजियम ABCD। अब E and F आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। AD का जो मिड पॉइंट है बच्चों वो E है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और BC का जो मिड पॉइंट है वो F है, ठीक है, यानी ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। प्रूव दैट जो EF है, यानी E से F को ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रूव दैट जो EF है दैट विल बी पैरेलल टू AB। जो EF होगा वो AB के पैरेलल होगा, ये अपने को प्रूव करना है, एंड जो EF होगा बच्चों वो होगा हाफ ऑफ AB प्लस CD, ये भी अपने को प्रूव करना है। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? बच्चे एक्सरसाइज नहीं, ये क्लास नोट के क्वेश्चन है जो करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों। इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कंस्ट्रक्शन? सबसे पहले मैंने AB को एक्सटेंड किया। कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चों कंस्ट्रक्शन में ही दिक्कत आती है इसमें। मैंने AB को एक्सटेंड किया, पहले कर लिया एक्सटेंड, फिर यहां से मैं क्या करता हूं, D से F को ज्वाइन करता हूं और इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं। D से F को मैंने ज्वाइन किया,
और इसको आगे तक मैंने एक्सटेंड किया, लेट ये यहां जाकर पॉइंट पी पे जाके मीट कर गई। किस पॉइंट पे? पी पे जाके। ठीक है, अब बच्चों दो ट्राइंगल मैं यहां पर लिखूंगा, दोनों ट्राइंगल को आपको ध्यान से घूरना है। कौन सी दो ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल डीसीएफ को ध्यान से घूरो और एक ट्राइंगल पीबीएफ को ध्यान से घूरो। ट्राइंगल डीसीएफ एंड ट्राइंगल पीबीएफ, डीसीएफ एंड पीबीएफ, दोनों ट्राइंगल को आपने ध्यान से घूर लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखना, अगर ये वाला एंगल में थीटा मान लू तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? ये दोनों लाइनें पैरेलल है, क्योंकि बच्चों ट्रेपीजियम है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे अगर मैं इस वाले एंगल को x मान लू तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर z बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये वाली साइड इसके बराबर है। या कोई बच्चा ये बोलेगा सर मैं कह सकता हूं सर ये वर्टिकली अपोजिट है और सर मैं एंगल साइड एंगल लगा सकता हूं, तो वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल DCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBF बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, जो कि मैंने यहां पर लगाया है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब आगे चलो। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं लिख दूं जो DC होगा दैट विल बी इक्वल टू PB, DC विल बी इक्वल टू PB, एंड उसके अलावा जो DF होगा वो PF के बराबर होगा, DF विल बी इक्वल टू PF। रीजन इज CPCT, द रीजन विल बी CPCT, तो CPCT से ये दोनों पॉइंट आ गए मेरे पास, कोई डाउट नहीं है यहां तक। ठीक है, अब बच्चों जो अपन ने प्रूफ किया ना उसको अगर एक बार डायग्राम में शो कर देते हैं। अपन ने क्या प्रूफ किया कि जो DC है वो PB के बराबर है। ठीक है, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर आ चुकी है, PB के बराबर। उसके अलावा जो DF है वो PF के बराबर है। जो बच्चों DF है वो किसके बराबर आ चुका है? PF के बराबर आ चुका है। कहानी समझ में आ रही है? यानी ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। अब आगे देखो यार बच्चों, एक बार ट्राइंगल DPA को ध्यान से देखो। कौन सी ट्राइंगल DPA आपको दिख रही है? क्या फिगर में आपको ट्राइंगल DPA दिख रही है? कितनों को दिख गई यार? कितनों को चमक गई कि सर हाँ मुझे ट्राइंगल DPA फिगर के अंदर दिख गई सभी को? तो ट्राइंगल DPA के अंदर जो ये DA साइड है इसका मिड पॉइंट क्या है? E है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है। सिमिलरली जो ये वाली साइड है DP, क्या मैं लिख दूं DP का मिड पॉइंट F होगा? कितने बच्चे अग्री करते हैं? सर हाँ, DP का जो मिड पॉइंट होगा वो F होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने प्रूव किया कि जो DF है वो FP के बराबर है, जो DF है वो FP के बराबर है। तो अगर DF FP या PF के बराबर होगा तो इसका मतलब FB इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों क्या ट्राइंगल DPA में मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है? सर बिल्कुल लग सकती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों लगी भाई मिड पॉइंट थ्योरम? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DP। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट जो EF होगा दैट विल बी पैरेलल टू, क्या होगा? बेस के। बेस क्या बच्चों? AP। एंड EF जो होगा वो हाफ ऑफ AP होगा। मिड पॉइंट थ्योरम ने यही तो दो चीजें बोली थी कि जो EF होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? AP के, और जो EF होगा वो AP का आधा भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, अगर EF AP के पैरेलल है, अगर EF AP के पैरेलल है तो क्या मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं? अगर EF AP के पैरेलल है, मुझे प्रूफ क्या करना था? EF AB के पैरेलल। तो EF अगर AP के पैरेलल है, अब जो AB है वो AP के साथ ही तो बना है, जो AB है वो AP का ही तो हिस्सा है। तो अगर EF AP के पैरेलल तो EF AB के भी पैरेलल। तो बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं कि EF इज पैरेलल टू AB ऑल्सो। अब आगे EF क्या था? हाफ ऑफ AP था। क्या था? हाफ ऑफ AP। अब EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब ये जो AP है बच्चों, ये जो AP है, इस AP को मैं AB प्लस BP लिख सकता हूं। AP को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BP। तो इसको आप AB प्लस BP लिख दो। अब हाफ ऑफ AB, अब ये जो BP है, ये जो बच्चों BP है, इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सर आपने अभी अभी प्रूफ किया था जो BP है ना वो DC के बराबर है। जो BP है दैट विल बी इक्वल टू DC,
तो बीपी की जगह आप डीसी रख दो। तो यहां क्या था मेरे पास, ईएफ था। क्या सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूफ हो चुका है क्या, ईएफ इक्वल टू हाफ ऑफ एबी प्लस सी डी? अरे यस और नो, ठीक है। सो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे यस और नो जल्दी से देख लो बच्चों, जल्दी से देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट कोई भी समस्या तो पूछ लो फटाफट से। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाई आपका इसका रिजल्ट भी याद रखना बच्चों, इसका रिजल्ट भी याद रखना। कई बार डायरेक्टली ओलंपियाड में इसका रिजल्ट यूज होगा। रिजल्ट क्या है कि जब भी किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी प्लस सी डी। ये रिजल्ट आप याद भी रखना। किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट की लेंथ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड होती है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी हाफ ऑफ एबी प्लस सी डी। इस रिजल्ट को आप याद भी रखना, ठीक है। ओलंपियाड में डायरेक्टली इस रिजल्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको याद भी रखना। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे गाइस, लिखो। Let ABCD is a trapezium. Let ABCD is a trapezium. ABCD बच्चों कोई एक ट्रेपीजियम है in which AB is parallel to DC. In which AB is parallel to DC and let E be the midpoint of AD. Let E be the midpoint of AD. Midpoint of AD. ठीक है। Let F be a point on BC such that let F be a point on BC such that EF is parallel to AB. Such that EF is parallel to AB. Prove that F is the midpoint of BC. Prove that पहला पॉइंट है F is the midpoint of BC and the second point is EF will be equal to half of AB plus CD. ये दोनों पॉइंट अपने को प्रूव करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे स्टार बना लेना। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। करें डिस्कस, चलो जी। उसने बोला बच्चों एबीसीडी कोई एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी अपने पास कोई एक ट्रेपीजियम है, तो एक ट्रेपीजियम बना लो। वी हैव अ ट्रेपीजियम एबीसीडी, ठीक है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। जो AB है बच्चों वो CD के पैरेलल है। एंड लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का जो मिड पॉइंट है बच्चों वो E है, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर है।
एंड एफ बी एनी पॉइंट ऑन बी सी। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, कई बार बच्चे एफ को भी मिड पॉइंट मान लेते हैं। बच्चे नहीं, उसने ये बोला एफ कोई भी इसके ऊपर एक पॉइंट है, अपने को नहीं पता अभी मिड पॉइंट है या नहीं है। एफ बी एनी पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अगर मैं ई से एफ को ज्वाइन करता हूं तो उसने बोला जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। अब ये बताओ, अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा। ये तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि ए बी और सी डी अगर आपस में पैरेलल है तो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल करोगे तो ई एफ डी सी के भी ऑटोमेटिकली पैरेलल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो पहला क्वेश्चन ये है, अपने को प्रूव करना है कि एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, पहला ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी अपने को लेकर आना है, समझना। अब कई बार बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम ही तो है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, ई और एफ दोनों मिड पॉइंट गिवन थे। इसमें क्या करना है, एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है, उसके बाद अपने को बताना है ई एफ इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी है, ये मुझे बताना है। आप समझना ध्यान से कैसे करेंगे। बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन लगाते हैं अपन। क्या कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना। मैं यहां पर ये डीबी को ज्वाइन कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या लगाई मैंने, डीबी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एक बार एक काम करो, आप ट्राइंगल डीएबी को ध्यान से देखो। कौन सी ट्राइंगल, डीएबी। ट्राइंगल डीएबी आपको दिख रही है, डीएबी। लेट मैंने ये वाला पॉइंट एम मान लिया, डायगोनल ने जहां इसको कट किया ये एम मान लिया। तो कितने बच्चे अग्री करेंगे, ध्यान से बताना, कि ट्राइंगल डीएबी में ये ई है इस साइड का मिड पॉइंट, और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई बेस के, तो वो इसको भी एम पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट पे कट करेगी। जल्दी बताओ कितने बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि सर इस साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की बेस के पैरेलल, तो वो इस साइड के भी यहां मिड पॉइंट पे कट करेगी। कितने बच्चे अग्री करेंगे, होगा ना बच्चों। क्यों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ने क्या बोला था, किसी एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। यानी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट वी कैन से दैट डीएम बराबर एमबी होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल डीएबी में डीएम बराबर एमबी होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यानी बच्चों आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो डीएम है वो एमबी के बराबर है। इन द सेम वे एक बार ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, बी सी डी को ध्यान से देखो। ट्राइंगल बी सी डी को ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रही है तो ट्राइंगल बी सी डी दिख रही है सबको। तो बच्चों ट्राइंगल बी सी डी के अंदर जो एम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। ट्राइंगल बी सी डी के अंदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, और ये वाली जो लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल। तो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई, तो वो तीसरे को कहां कट करेगी, मिड पॉइंट पे ही। तो यहां पर भी कन्वर्स लग रहा है। तो क्या मैं बोल दूं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा, यानी जो बी एफ का लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ सी का लेंथ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यानी ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर आ गई। यहां तो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो पहला पार्ट अपने को प्रूफ करना था एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। यस और नो, अपने को प्रूफ करना था एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो कि यहां पर प्रूफ हो चुका है। अब अपन आते हैं सेकंड वाले पार्ट में कि मुझे ई एफ प्रूफ करना है हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल डी ए बी है इसमें ई और एम जो है वो इन दोनों साइड के मिड पॉइंट। तो क्या मैं मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकता हूं ई एम जो होगा वो ए बी का आधा होगा, क्योंकि बच्चों किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे का हाफ होता है और उसके पैरेलल होता है। सिमिलरली ये वाली जो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, बी सी डी, एम इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है। तो एम और एफ को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो बेस का क्या होगा, आधा। तो बेस क्या है, डीसी, तो हाफ ऑफ डीसी हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा, ये बताओ बच्चों जब ईएम में एमएफ जुड़ेगा, जब ईएम में एमएफ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ईएफ विल बी इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाफ,
तो यहां क्या बचा, ए बी बचा और प्लस में क्या बचा, सी डी। तो क्या सेकंड पार्ट यही था कि ई एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझ में आया क्या? अरे यस और नो गाइस, यस और नो, जल्दी बता दो गाइस। सर आज मेरा मैथ्स का एग्जाम था, बहुत मस्त गया, सब आपकी मेहनत है। अरे नहीं बालक, आपकी भी मेहनत है बाय द वे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, एंड द सेकंड थिंग इज मेहनत आपकी भी है। मेरा काम है डायरेक्शन देना, डायरेक्शन को फॉलो तो आप ही लोग करते हो, ठीक है, इसलिए क्रेडिट अपने आप को भी दिया करो यार, ठीक है। चलो बाकी बाकी थैंक यू सो मच, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ट्रेपीजियम में बच्चों बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना, क्वाड्रिलेटरल में। ट्रेपीजियम पे बेस्ड मिड पॉइंट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। देखना अगली एप्लीकेशन ट्रेपीजियम का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट, देखिए बच्चों, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट। सर कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया था, क्यों नहीं आया था बच्चे, क्या था ऐसा क्वेश्चन में? मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं देखता हूं क्या दिक्कत थी आप, ठीक है। जिस स्टेप में दिक्कत हो वो मुझे मार्क करके भेजना। प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट। सर आरडी की बुक में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं? बिल्कुल सब कवर हो जाता है। सर आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें आंसर लिखा है, मेथड नहीं है, बस आंसर ही लिखा होगा उसमें। कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो वैसे? जो मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूं उसमें सॉल्यूशन थोड़ी भेजता हूं, ओनली क्वेश्चन ही भेजता हूं जो होमवर्क में तुम्हें दिए जाते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द midpoints of, joining the midpoints of the diagonals of a trapezium, joining the midpoints of the diagonals of a trapezium, diagonals of a trapezium is parallel to the parallel side, is parallel to the parallel sides and is parallel to the parallel sides and equal to half their difference, and equal to half their difference, इक्वल टू हाफ देयर डिफरेंस, ठीक है। उसने बोला बच्चों प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, दो डायगोनल उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, और इक्वल होगा हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। और यार इस पे ना 2 से 3 स्टार बना लेना आप, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और आपको एक पॉइंट वाली बात बताऊं, ये वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम। मैंने ऑफलाइन में भी देखा है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को डाउट आता ही आता था, इसमें गलती करते ही करते हैं बच्चे, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर इसका सॉल्यूशन करवाता हूं आप, ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे।
करें भी डिस्कस, आ जाओ सर, अभी भी डाउट आ रहा है। चलो भाई देखो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन समझो पहले तो, है ना, पहले आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम। बच्चों एक ट्रेपीजियम है, लेट उसको नाम दे दिया अपन ने एबीसीडी का। उसने ये बोला कि इसके डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया। पहले इसके डायगोनल बना लो बीडी और एसी। तो इसके डायगोनल का मिड पॉइंट, लेट मैंने इसका मिड पॉइंट ये मान लिया एम मान लिया, इस डायगोनल का मिड पॉइंट एन मान लिया। जो बच्चों इसका मिड पॉइंट था तो ए एम बराबर क्या होगा, एमसी होगा, और बी एन बराबर क्या होगा, एनडी होगा। इन दोनों के ये मिड पॉइंट मान लिए। तो इसने ये बोला इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। तो ये जो mn होगा ये इस डायगोनल की पैरेलल साइड के पैरेलल होगा, यानी mn विल बी पैरेलल टू AB एंड DC, क्योंकि बच्चों AB और DC इसकी पैरेलल साइड है। पहला पार्ट तो अपने को ये प्रूफ करना है, और दूसरा पार्ट क्या है, mn विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। जो mn होगा बच्चों वो इनके डिफरेंस का क्या होगा, हाफ होगा। जो mn होगा वो इन दोनों साइड के डिफरेंस का क्या होगा, हाफ होगा, यानी mn भी इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस DC। दिस विल बी द सेकंड पॉइंट। ये दो पॉइंट अपने को प्रूफ करने हैं, ठीक है। क्या क्या बोला बच्चों उसने ये बोला डायगोनल को ज्वाइन करने वाला, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो इसकी पैरेलल साइड के पैरेलल होगा। दूसरा mn भी इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस DC, यानी पैरेलल साइड के डिफरेंस के हाफ के बराबर होगा। ये दोनों पॉइंट प्रूफ करने हैं। अब कैसे प्रूफ करूं, ध्यान से समझो, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझो। तो यार इसमें ना एक कंस्ट्रक्शन लगती है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन आपको याद ही रखनी है, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन, आप ये C से N को ज्वाइन कर दो, C से N को ज्वाइन कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो यहां तक AB तक। लेट इसने AB को E पॉइंट पे कट किया, लेट इसने AB को E पॉइंट पे कट किया। मैंने C से एक लाइन ड्रॉ की गई जो N से पास होती है और उसने AB को E पॉइंट पे कट किया। ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन इन दिस प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों अभी आपके सामने मैं दो ट्राइंगल लिखने वाला हूं, उन दोनों को ध्यान से देखना। एक तो ट्राइंगल DCN को ध्यान से देखो और एक ट्राइंगल NEB को ध्यान से देखो। दोनों ट्राइंगल की तरफ जरा नजर डालिएगा। कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल DCN, ट्राइंगल NEB दिख रही है सभी को। कौन कौन सी ट्राइंगल, एक तो बच्चों ये पूरी DCN और दूसरी NEB, एक ये ट्राइंगल एंड द सेकेंड इज ये वाली ट्राइंगल। एक तो NEB और एक DCN ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल को देखो ध्यान से। देखो यार ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट। उसके बाद ध्यान से देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो इस पूरे एंगल को अगर मैं x मान लूं तो ये पूरा एंगल भी x होगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो पूरा DN है ये NB के बराबर है, तो लिख दो बच्चों एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड यहां लग रहा है, अरे हाँ ना, देखो x x थीटा थीटा और ये DN NB के बराबर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया वी कैन से दैट DCN विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, DCN विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BEN। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, BEN के, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। चलिए आगे। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो DC बराबर BE होगा CPCT से, एंड उसके अलावा जो CN होगा वो EN के बराबर होगा बाय CPCT से। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलना। अब बच्चों ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो। क्या चीज ऑब्जर्व करनी है आपको, ध्यान से देखना। अरे सर क्या चीज ऑब्जर्व करवा रहे हो, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखो, कि जो ट्राइंगल CAE है, एक बार CAE ट्राइंगल को ध्यान से देखना। कौन सी ट्राइंगल, CAE, एक बार देख लो इसको ध्यान से, पूरी CAE ट्राइंगल, CAE सबको दिख रही होगी। तो ट्राइंगल CAE में जो M है, जो M है
दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एसी का, ऑलरेडी गिवन है। क्या मैं लिख दूं, एन बी ईसी का मिड पॉइंट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। कैसे, अभी अभी मैंने आपको बोला क्या कि सी एन बराबर ई एन है, तो अगर सी एन ई एन के बराबर है इसका मतलब एन इज मिड पॉइंट ऑफ सीई। अरे यस और नो, ठीक है बच्चों, ये मिड पॉइंट इसका ऑलरेडी गिवन था, ये मैंने यहां से प्रूफ कर दिया, ये मैंने यहां से प्रूफ कर दिया। अरे हाँ या ना, ये मैंने यहां से प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ एम इसका मिड पॉइंट, एन इसका मिड पॉइंट, तो ट्राइंगल एसीई में मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। तो ट्राइंगल सीएई या एसीई में बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या मैं लिख सकता हूं क्या भाई, कि जो mn होगा विल बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, AE के, क्योंकि बच्चों ये वाले ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, CAE ट्राइंगल, ठीक है। mn विल बी पैरेलल टू AE और mn क्या हो जाएगा, AE का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, अगर mn AE के पैरेलल है तो यार AE को एक्सटेंड करके तो AB बना है, तो mn अगर AE के पैरेलल होगा तो mn AB के भी पैरेलल होगा। और ये AB जो है ट्रेपीजियम में AB किसके पैरेलल है, यहां पर DC के, तो AB DC के पैरेलल है। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, mn इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। अब ये बताओ mn किसके बराबर है, हाफ ऑफ AE के, हाफ ऑफ AE। अब ये जो AE है इसको क्या मैं AB माइनस BE लिख सकता हूं, ये जो AE है इसको क्या मैं AB माइनस BE लिख सकता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू जो अग्री करते हैं, ये बच्चों जो AE है, जो AE है इसको क्या मैं AB माइनस BE लिख सकता हूं, यस और नो, क्योंकि जब AB में से BE को घटाओगे तो AE आएगा। अब हाफ ऑफ AB, ये जो BE है अभी अभी प्रूफ किया था, जो BE था वो DC के बराबर है, जो BE है दैट विल बी इक्वल टू DC। तो BE को आप DC से रिप्लेस कर दो और यहां पर क्या था mn। क्या बच्चों सेकंड पार्ट यही प्रूव करना था क्या, mn इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस DC, ध्यान से देख लो। तो दोनों प्रूफ आ चुके हैं एंड आपको पता भी लग गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दैट्स द मेन रीजन, इसमें थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ता है हर एक स्टेप में, ठीक है। आई होप गाइस आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। चलो जी, अब लिख लो होमवर्क फटाफट से। होमवर्क क्या रहेगा, सर ट्रेपीजियम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, नहीं नहीं सर आपने पैरेलल कैसे प्रूव किया। अरे बच्चे देख, mn AE के पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, अब AE को एक्सटेंड करके तो AB बना है, तो अगर mn AE के पैरेलल है तो mn AB के भी पैरेलल है, तो AB के अगर पैरेलल है तो DC के पैरेलल है, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है, ठीक है। होमवर्क लिखो गाइस, एक्सरसाइज 13.4 में, आरडी शर्मा एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, जिसके पास बुक नहीं है देख लेना। एक्सरसाइज 13.4 में 1 to 10 आरडी क्लास 9, ठीक है। चलो जी, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको समझ में आएगी सारी बातें। एक सेशन और बचा भाई, एक सेशन और बचा, वो कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद डाउट डिस्कशन होगा, राइट। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।